हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर मैं इस चांद को 2 टुकड़ों में तब्दील कर दूं तो उस शख्स ने कहा हबीब जो यमन से आया, तब तो हम आपको अल्लाह का रसूल मान लेंगे। अगर आपका हुक्म आसमानों पर भी चलता है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जबल अबू कुबैस, एक पहाड़ी है मक्का में, उसके नीचे खड़े थे, सारा मजमा था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने चांद की तरफ यूं इशारा फरमाया। अचानक चांद शक हुआ, एक टुकड़ा पहाड़ के इस तरफ, दूसरा टुकड़ा पहाड़ के उस तरफ नजर आ रहा था। ये ऐसा नहीं कि करतब दिखाने वाले यूं तोड़कर यूं बिठाते हैं। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो शक्कुल कमर का मौजज़ा दिखाया, वो आधी रात तक टुकड़ों में ही रहा। मिनट 2 मिनट 5 मिनट नहीं, आधी रात तक टुकड़ों में रहा। और ये बात सिर्फ मक्का वालों ने नहीं, जादू हो तो सामने वालों को दिखे। मियां अब तो कमाल आसमान पर हुआ है। चांद एक शहर में तुलू नहीं होता, पूरी दुनिया में तुलू होता है, पूरी दुनिया में। अब मैं आपको बताऊं चंद तारीखी बातें। हिंदुस्तान की सरजमीन पर भी चांद के टुकड़े होते हुए देखा था। राजा चिरमन, जो कासरगोड केरला के रहने वाले, आज भी उस राजा का फोर्ट मौजूद है। वहां से उसने चांद के 2 टुकड़े हुए देखा और उसने इस रात को नोट करके रख लिया कि फला फला रात चांद के 2 टुकड़े होते हुए मैंने देखा है। फिर जब हजरत मालिक बिन दीनार तशरीफ लाए, हिंदुस्तान आए हैं, और उनके कमालात को देख करके उसने कहा एक रहस्य है, एक मुअम्मा है जो हल नहीं होता। मैंने एक रात चांद के 2 टुकड़े होते हुए देखा है। हजरत मालिक बिन दीनार ने कहा वो मेरे आका की उंगलियों की बरकत थी। कहा वो कौन है, कहां रहते हैं? कहा वो मक्का मुकर्रमा में है। रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के मुतालिक मालिक बिन दीनार ने जब बताया, उस राजा ने उसी वक्त सफर का इरादा किया और अपने कुछ साथियों के साथ सफर के लिए रवाना हुआ। मक्का मुकर्रमा पहुंचा भी और इस्लाम की दौलत से मुशर्रफ भी हुआ। जहां तक ये तारीख मिलती है, वापसी में दरमियानी रास्ते में उसका इंतकाल हुआ और मस्कत सलाला के करीब, गालिबन जो ओमान में एक शहर है, वहां पर तदफीन भी अमल में आई। आज भी मज़ार मुबारक है। ये तारीख की वो सच्चाइयां मैं आपको बता रहा हूं। सिर्फ मक्का के काफिरों ने मौजज़े शक्कुल कमर नहीं देखा, हिंदुस्तान को भी फख्र है इस बात पर कि हमारे दरमियान से भी, अगरचे वो कुफ्रिस्तान में रहने वाला राजा, लेकिन बाद में इस्लाम में आकर के उसने हम सबका कफारा अदा किया है। मौजज़े शक्कुल कमर को देखा भी और इनकार नहीं किया। इससे ये मालूम होना चाहिए हिंदुस्तानी वो हो जो मेरे आका के मौजज़ों को देखे तो इनकार ना करे, बल्कि ईमान लेकर के आए और सहाबा के नक्शे कदम पर चले। यह हकीकी हिंदी होने की दलील भी है। जो हिंदुस्तानी मुसलमान है वो हुजूर के इल्म गैब का इनकार ना करे। सहाबा ने इनकार नहीं किया था। सहाबा ने नहीं कहा था पीठ पीछे की खबर नहीं है। अगर तुम हिंदुस्तान में रह करके इस तरह की बातें करते हो तो मैं कहता हूं देशद्रोही तो असल यही है।